वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर डिटरमिनेंट की लेक्चर नंबर कौन से सेकंड के। और मैट्रिक्स और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है वो मैंने समझा दिया है अच्छे से, बिल्कुल एकदम डीपली जाके आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पे। ओके, और इसका लेक्चर नंबर 1 भी हो चुका है हमारे चैनल पे, वो भी जाके देख सकते हो। बहुत सब कुछ मैं बढ़िया तरीके से बताया, उसमें मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन और माइनर एंड कोफैक्टर बताया। ओके, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट की। ओके, तो वीडियो करते हैं शुरू इसी बात पे। चलो, तो पहली प्रॉपर्टी देखो, आपको ये सारी प्रॉपर्टी जरूरी है अगर आप लोग को एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कहीं पे लिख के आता है कि सॉल्व द डिटरमिनेंट बाय द प्रॉपर्टीज, बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, इस टाइप से। तो देखिए आप लोग क्या है, पहली प्रॉपर्टी, इफ ईच कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हटाओ, देखो इसको कुछ नहीं पढ़ना, मैं एक डायरेक्ट बता दूँ। अगर आपको कोई भी रॉ और कॉलम पूरी जीरो दिखती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। पहली प्रॉपर्टी। अगर ये पूरी जीरो है, देखो ये वाली, ये कोई भी जीरो आती है पूरी, तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ईच कंस्टिट्यूट इन एनी रॉ एंड एनी कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑल्सो जीरो। ठीक है, इफ। अब देखो एक और सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ रॉ, अगर आप रॉ को चेंज कर देते हो किसके जरिए, कॉलम्स के जरिए, और कॉलम्स को भी चेंज कर देते हो किसके जरिए, रॉ के जरिए, तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। डिटरमिनेंट की वैल्यू वही की वही रहेगी। जैसे आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो 3/3 का, जैसे आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने बताया आप लोग को कैसे सॉल्व करते हैं। 3/3 का डिटरमिनेंट और 2×2 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ओके, तो वो ये मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, अगर आप इस नॉर्मल डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो ये कुछ वैल्यू आएगी। अगर आप इनकी रॉ को कॉलम के साथ चेंज कर देते हो, कोई भी या सभी, सारी अभी हाँ कोई भी उठा के चेंज कर दो, जैसे कि हाँ ये इस मतलब सारी चेंज करोगे, अगर सारी की सारी रॉ को, जैसे कि अपन लोग ट्रांसपोज देते हैं वैसे करते हो, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही की वही आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो आप लोग, ये रही और ये रही, मिला सकते हो, सेम टू सेम है। देखो इन्हें चेंज किया हुआ है, इसको उठाया था यहाँ पे लगा, इसको उठाया यहाँ पे लगा दिया, इसको उठाया यहाँ पे लगा। ओके ना, अगली तीसरी प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है, अगर आप किसी भी रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करते हो, ठीक है, तो वो साइन जो है उसका वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली कैसी, उसमें तो देखो बताया था कि रॉ को कॉलम के साथ करते हो सारी, लेकिन यहाँ पे किसी एक को रॉ को कॉलम के साथ, अगर रॉ के साथ ही करते हो चेंज, तो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग के एग्जाम्पल में बात करते हैं, या कॉलम को आप लोग चेंज करते हो किसी एक कॉलम के साथ ही, तो आप लोग की वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि देख सकते हो एग्जाम्पल क्या है, ये लिखा हुआ है, ये एक क्या है, कॉलम, ये एक कॉलम है, इसको इन्होंने चेंज कर दिया, इस ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, ये रॉ है, ये रॉ, इस रॉ को उठाया इन्होंने पूरा और इस रॉ के साथ चेंज कर, इस रॉ में देख सकते हो अगले में, इसको उठाया ऊपर कर दिया और इस वाले को उठाया नीचे कर दिया। अगर आप ऐसा किसी में भी करते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आ गई। सेम चीज़ ऐसे कॉलम में कर सकते हैं, या इसको उठाओगे, इसको उठा के इसकी जगह पूरा कर दोगे, ठीक है, और इसको वहीं पे कर दोगे वापस, तो आप लोग की पूरी की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया ना। अगला, अब अगले की बारी पढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं अपन लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आप किसी भी, ठीक है, किसी भी मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो अगली प्रॉपर्टीज में, चलो ये पढ़ के बताएंगे आप लोग को क्या है। इफ़ टू रॉ और द कॉलम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ठीक है, आर आइडेंटिकल, अगर आपके दो डिटरमिनेंट की रॉ और कॉलम इक्वल आती हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं, कैसे, देखो इसकी ये रॉ और इसकी ये रॉ इक्वल है, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। देख सकते हो आप लोग, डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, ये ज़ीरो है। कोई भी रॉ, दो रॉ और दो कॉलम अगर आप लोग की इक्वल आती हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट की ज़ीरो। कैसे, देखो यहाँ पे ये रॉ दोनों इक्वल है, अगर ऐसे में अगर आप लोग की दो कॉलम इक्वल होती, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, एग्जाम्पल भी बताएंगे सभी के, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही काम होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप किसी का भी प्रोडक्ट मतलब किसी भी का भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिटरमिनेंट में, या किसी एक रॉ में या कॉलम में, ऐसा समझो किसी डिटरमिनेंट के रॉ या कॉलम में किसी भी का भी मतलब किसी के भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दे, स्केलर तो जानते, किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप लोग की के टाइम्स हो जाएगी। जैसे कि ये डिटरमिनेंट है, इसको फाइंड करके लाया तो ये आया। ठीक है, ठीक है, अब आपने क्या करा कि पहले जो रॉ थी, पहले नंबर की रॉ था, उसको के से मल्टीप्लाई में, के यानी कि एनी नंबर उसको मल्टीप्लाई करा, तो उस डिटरमिनेंट
की वैल्यू क्या होगी, k टाइम्स हो गई, ये लिखा हुआ है इसमें, पढ़ सकते हैं। इफ़ ईच कंस्टिट्यूएंट इन एनी रो और एनी कॉलम से इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर, किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर, वो फैक्टर मत जाओ, किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतनी टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब एक डिटरमिनेंट एक ऐसा भी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर आपको एक डिटरमिनेंट है तो उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो अलग अलग, वो भी काम में आएगा। दो डिटरमिनेंट को मतलब अगर आइडेंटिटी वाली लगाओगे तो जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ठीक है, इसलिए ये वाले बताया गया है। ओके, देख सकते हो आप लोग कैसे। इफ़ ईच कंस्टिट्यूएंट, इसको हटा दो, इसको हटा दो, देखो डायरेक्ट ये पढ़ो, जैसे कोई डिटरमिनेंट है, इसको आप सेपरेट करके लिखना, तो देखो इसको ऐसे लिखना, इसको पूरा बना मतलब ये नीचे के दो हैं इनको सेम लिखा रहने देना, वैसे वैसे इन दोनों को अलग लिख देना, इसको अलग लिख देना। देखो एक डिटरमिनेंट बनाना जिसमें ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ठीक है, पहला पूरा। और दूसरा डिटरमिनेंट फिर बनाना प्लस ही में, देखो जब प्लस लगा हुआ है तो प्लस ही में बनाना, जिसमें ये ना हो, V1 ना हो और ये C1 ना हो, अलग से। देख लो ऊपर जैसे कि ये रहा, देखो इस टाइप से ये बना हुआ है, देखो ये देखो A1 अलग है, ये पूरा अलग होगा, प्लस लग के ये पूरा अलग है, ऐसा बनाना है आप लोग को, ठीक है, ठीक है। तो दोनों की जो वैल्यूज़ आए, इसको सॉल्व करने से और इसको सॉल्व करने से जो वैल्यूज़ आती है वो सेम ही आती है। इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। और अभी और कौन सा रूल दिखाएं आप लोग को, एक आध दो रूल और चाहिए जो आप लोग को बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इसमें कुछ है हमारे लिए काम का, हालांकि ना ये वाला रूल रहने दो, ये वाला कुछ काम का नहीं है आप लोग का। अ डिटरमिनेंट रिमेन अनअलर्टेड इन द वैल्यू बाय द एडिंग टू ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स एनी रो ऑफ एनी कॉलम द सेम मल्टीप्लाई, इसको हटा दो, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आप लोग के कुछ उसका लिए है, क्या कहते हैं, फैक्टर्स की वजह से है, ये उसको लिए लिखा हुआ है, तो ये अभी मत, ये वाला ज़रूरी नहीं है आप लोग के लिए, ये वाला रूल, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में ज़्यादा टाइम आता है, इस काम आता है, ठीक है। हालांकि ये कहीं पे लग रहा होगा तो मैं उस टाइम पे बताऊंगा, अभी तो आप लोग के इसमें नहीं लगे डिटरमिनेंट में, ओके। इतना जानकर भी क्या कर सकते, महलगत तो यह है, जो जरूरी है वो सीखेंगे अपन लोग, ओके। अगला रूल ये कौन सा है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो डिटरमिनेंट दैट को फैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर और रो, ये वाला भी शायद आई थिंक, हाँ ये वाला आप लोग के काम का नहीं है, ये वाला अभी इसके ऊपर भी मत जाना, ठीक है, ये इसको मत करना। और मतलब इस वाले को आप लोग को डेटा, इस वाले रूल को मत लगाना। देखो इसको मैं ये वो कहना चाह रहा, देखो टाइप कर रहा मैं, अगर आप कोई डिटरमिनेंट खोल रहे हैं तो किसी भी प्रकार से एक्सपेंशन लगा सकते हो कहीं पर भी, जैसे कहीं पर भी, कैसे, जैसे एक बार ऐसा करना कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कहीं यहाँ 0 0 आ जाए, यहाँ कोई नंबर हो फिर ऐसे 0 0 आ जाए, या कहीं यहाँ कहीं नंबर हो तो इधर 0 आ जाए, मतलब ऐसा नंबर हो किसी रो और कॉलम में और फिर उसके साथ साथ 0 0 चल रहे हैं, तो आपको एक एक्सपेंड करना बताएंगे कैसे करते हैं, उससे थोड़ी सा और आसान हो जाता है एक्सपेंड करने में, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में, ओके राइट। तो ये रहने दो अभी, ये सारे ये एक्सपेंड ही लिखा हुआ है कि कैसे हमने किया हुआ है एक्सपेंड, ठीक है। तो आप लोग की पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी, फिर से देख लो वही, अगर एक रॉ या कॉलम 0 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट की 0। दूसरी प्रॉपर्टी बता दी मैंने क्या है कि अगर आप रॉ को कॉलम के मतलब उसका डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले, तो मतलब रॉ को कॉलम के साथ चेंज कर दो सभी के, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वही की वही रहेगी, ठीक है। अगर आप किसी एक रॉ को ये दूसरी रॉ के साथ एक्सचेंज कर दे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट की नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगले चीज़ देख सकते हो आप लोग, चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अगर दो रॉ और द कॉलम्स इक्वल्स होती हैं तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट की 0 आएगी। पांचवा रूल, अगर आप किसी एक एलिमेंट मतलब एक रॉ या कॉलम में किसी भी के नंबर का भी प्रोडक्ट करते हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। 6वीं प्रॉपर्टी कौन सी, आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, देखो ऐसा जैसे ही दिखाई दे तो ये वाले नीचे के नंबर तो अलग अलग लिख दिए जाते, देखो लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये वाला लिखोगे, ये वाला लिखोगे पहले वाले इस साइड को, और फिर प्लस डाल लगा देना, क्योंकि इधर प्लस लगाओ, फिर ये अलग से लिख दोगे इन्हीं की साइड, ठीक है, दोनों को प्लस में ऐसे लिख दो, राइट। तो ये हो गई 6वीं प्रॉपर्टी। 7वीं प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया था, 7वीं इसलिए मैंने उधर से नहीं बताई आप लोगों को, 7वीं ऐसा समझ लो जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आप लोगों ने मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखा था, मतलब इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों ने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था बाय द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, ऑपरेशन की मदद से, वो ही है इसमें भी, आप इसमें भी वही सेम ऑपरेशन लगाओ, जैसे रॉ 1 को कैसे लिख रहे हैं,
इक्वल में रॉ 1 प्लस माइनस मतलब कुछ भी ले रहा है नंबर, एक लैम्डा क्या कुछ भी नंबर है, अगर उसमें आप किसी उस लैम्डा को कुछ भी ले प्लस माइनस करके और R2 लगा रहे हैं, R2 मतलब कोई भी रॉ है या कॉलम है, ठीक है, मतलब R2 यहाँ पर रॉ की बात करते हैं, दूसरी रॉ को, तीसरी रॉ भी लिख सकते हो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे R1 को इनने कैसे, R1 को ऐसे लिख रहा है कि R1 में क्या जोड़ रहे हैं आप, कोई भी मल्टीप्लाई लगा के R2 में, R3 भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, ओके राइट। ऐसे सेम रूल का उसमें कॉलम के लिए लगेगा, ओके। नाउ 8वां रूल क्या है, किसी एक का एक्सपेंशन लेके मतलब एक्सपेंड करके, जैसे कि ये जो मैं अभी बता रहा था कैसे करोगे एक्सपेंड आप लोग, देखो ये है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये रखा एक साथ, देखो लगातार यहाँ पे एक नंबर है, ये 2 जीरो आ गया, तो आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो, इधर ये इसके मुकाबले करोगे आप लोग ऐसे एक्सपेंड, तो ये वाली लाइन पूरी हट जाएगी, बचेंगे कौन से, ये 2 एलिमेंट, इन दोनों का इधर लिखोगे, ये इधर लिखो। अब यहाँ पे साइन का भी डाउट आता है कि कौन सा साइन लिखते हो, इधर प्लस की माइनस, वो आता है कैसे, वही सेम रूल मैट्रिक्स में जो बताया था, प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे ये जो जीरो है वो इधर होता है और ये इधर होता है, तो आप लोग एक्सपेक्ट देख करना पड़ता है कैसा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आता तो आपका यहाँ माइनस का हो जाता है ये 3, ठीक है, ऐसे। और कुछ वैल्यूज़ भी चेंज होती क्योंकि ये इधर होता फिर तो ये वाले 2 नंबर इन्वॉल्व हो जाते और ये 2 हट जाते, ओके, मतलब बहुत सारा होता है। जैसे कि हाँ ये देख लो, ये रहा, देखो वही हुआ है, देखो यहाँ से इसके मुकाबले एक्सपेंड करें और आपको लिखना पड़ेगा कैसे कि एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रॉ 3, ठीक है, रॉ 3 मतलब तीसरे रॉ से एक्सपेंड कर रहे हो, ओके। तो देख सकते ये हटाए, ये हटाओगे तो ये 2 एलिमेंट लिख गए, और फिर से वही गिनोगे मैट्रिक्स, जैसे माइनस प्लस माइनस माइनस, आगे लगा के प्रोडक्ट लगाओगे और सॉल्व कर दोगे किसको, मैट्रिक्स को, जैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दोगे, ओके। नाउ अगले प्रॉपर्टी ऑफ 9 में पे चलते हैं। तो देखो मैंने सारी एक बार अच्छे से बताया था, वो ये चौथी प्रॉपर्टीज भी, 9वीं प्रॉपर्टीज भी वही है हमारी, कॉलम बाई कॉलम चेंज करते चलना, ठीक है, उस पर मत जाओ 9वीं पे, ओके। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे, ओके चलो फिर। अब बात कर रहे हैं हमारे एग्जांपल्स की, लेके क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले देखते हैं जस्ट बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि ये दिख रहा है, इसको क्या फाइंड करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, तो आप लोग एक्सपेंड करके भी सॉल्व करते रह सकते हो, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, आप लोग के ऊपर लिख के आएगा बाय द प्रॉपर्टीज की मदद से, अगर नहीं लिख के आता है तो आप लोग वैसे करें, वैसे में ज़्यादा फायदा रहता है। कैसे, डिटरमिनेंट जैसे ऑर्डर का 3 बाई 3 ऑर्डर का सॉल्व करते हैं कभी कभार, ठीक है, वैसे में कभी कभार ही रहता है, वरना प्रॉपर्टीज में से ज़्यादा ही कुछ रहता है, ठीक है, जैसी इच्छा आप लोग की। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये दिया है बेसिकली, आप लोग को क्या सोचना है, देखो सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, मेन प्रॉपर्टीज कैसे, एक रो या कॉलम जीरो होती है तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जीरो बना सको। आपको सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि कहीं 2 लगातार जीरो बन जाए, यहाँ यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब जीरो बन जाए किसी एक रो में या कॉलम में, जीरो जीरो बन जाए, बस इतना ट्राई देना आपको, बस मेन फोकस इस पे रखना है, किस पे, आपको जीरो जीरो बनाना है, किसी भी रॉ और कॉलम में 2 या 2 बन जाए या 3 हो सके 3 बना लेना, बट 2 तो बना ही लेना, क्या है कि उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं ट्राई करता हूँ, क्या इसमें मैं जीरो जीरो तो नहीं बना पाऊंगा, बट इसमें सेम जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट देख सकते हो आप लोग क्या हुआ है कि देखो आप ऑपरेशन लिखोगे, वाद ऑपरेशन, C2 को ऐसे लिख रहे हैं, कॉलम 2 को इसको लिख रहा है कैसे, C2 में से सॉरी C2 में C1 माइनस कर रहा है, ठीक है, और कॉलम 3 को में से क्या कर रहा है, इस वाली को माइनस कर रहा है, C3 में से C2 को माइनस कर रहा है, ये कर दिया, ठीक है, दोनों में से, और ये आ गया, देखो 2 रॉ कॉलम है, 2 कॉलम इसकी सेम है, देख सकते हो, एलिमेंट ऑफ 2 है 3 आर सेम, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ये प्रॉपर्टीज आप लोग को बगल में, मतलब जो भी लगा रहे हो प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सब आपको साइड में लिखना पड़ेगा कि बाय द ऑपरेशन लगाया या एलिमेंट लगाई, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। देखो मैं क्यों कह रहा था कि जीरो जीरो बनाने में फायदा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख सकते हो, जैसे कि मैं छांट के लाया हूँ, ये रहा क्वेश्चन एक, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग को जीरो जीरो बनाना है, तो इस साइड से पहले एक्सिस कॉमन लेना, जैसे कि आप अगर मल्टीप्लाई करते हो अंदर सभी रॉ या कॉलम में, तो उसको बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें से 31 को बाहर निकाल 31 को, तो यहाँ 1 1 बचा, ठीक है। अब इस वाले को इससे माइनस कर दो या इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है, तो ऐसा करना है आप लोग को। सो क्या कर रहे हैं, R2 को अपन लिख रहे हैं कैसा, R1 को माइनस कर रहे हैं R2 में से, और R3 में से भी क्या कर रहा है, R1 को माइनस कर रहा है, इसी
ठीक है, तो R2 में से इसको माइनस कर दिया और 3 में से इसको माइनस कर दिया। ओके, नाउ जैसे ये हुआ तो ये देखो साइड में 2 जीरो आ गए, देखो ट्राई हुआ है, साइड में 2 जीरो आ गए और यहाँ पे ये बचा। अब आपको यहाँ पे लिखना है जैसे कि लगातार ये जीरो आ गया इस टाइप को, तो आप लोग इसको लिखोगे कैसे कि हम किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में। ये कॉलम 1 है, अगर यही जीरो इस साइड होते तो रॉ 1 के रिस्पेक्ट में जीरो का वो एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इधर होते, इधर पे ऐसे जीरो होते तो आप उसमें लिखते कि एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू द किसके, रॉ 2 के। मैं ऐसे लिखोगे आप लोग। ओके, जैसे ही आपने लिखा तो वही माइनर वाले जानते हो कि इधर के उधर के सारे नंबर चले जाएंगे, ये वाले रखोगे आप लोग। ठीक है, ये लिखे इधर पे और ये इधर पे आएगा क्या, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, बट जो बाहर 31 चल रहा है वो उसके साथ भी रहता है। पहली चीज मल्टीप्लाई, मतलब कि ये मल्टीप्लाई में है, इसको इस डिटरमिनेंट को इतने को सॉल्व करोगे तो वो आएगा इतना, मात्र इतना। ठीक है, इतना, और मल्टीप्लाई में 1 रहेगा तो मतलब यही इतना आएगा, इतना, और वो माइनस 31 भी चल रहा है। ठीक है, तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा साइन आएगा, तो देखो ये प्लस वाली लाइन पे प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस पे है, तो इधर पे प्लस ही आएगा। ओके, ना ये आ चुका है, इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग का ये आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये -1 मत देखना, ये इन लोग ने यहाँ पे क्या किया, कॉमन लिया है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ हुआ है। ठीक है, बाकी पे मत जाना कि इनने कहाँ से क्या लिया, इनने देखो यहाँ से कॉमन लिया है, देखो टेकिंग कॉमन C2, जो मैंने बताया वैसे ही करना। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अब अगले पे। अब देखो ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए, कुछ प्रैक्टिस के लिए देख लो आप लोग, ये रहे देखो सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये रहे, जो भी करना हो तो कर लेना। 16 तक तो ये होगा, और 17 ये है, 18 20 21 22 एक कुछ NCERT के कर लेना, और ये सभी के आंसर हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं जो हमारे मेन क्वेश्चन है और साथ ही इंपॉर्टेंट में से, जैसे कि ये एक NCERT का है। ठीक है ना, ठीक, तो आप लोग को देखो इसको प्रूव करना था क्या, इसके मतलब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जीरो लाना था, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या, पहले आप लोग अच्छे से देखना कि कुछ कहीं पे जीरो बन रहा, नहीं बन रहा। अगर कहीं जीरो नहीं बन रहा तो आप लोग सभी को एक साथ जोड़ें। ठीक है, जोड़ें या फिर कुछ भी चीज़ कॉमन लेने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं देखा जाए तो ये सब में B B A A B C है, तो एक काम करो, इसमें इस वाले में से ये वाली माइनस कर दो। देखो R2 में से R1 को माइनस करा, जैसे ही माइनस करा तो 2x 2y एंड 2z बचा, ये बचा। अब 2 कॉमन ले लो, जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा। ठीक है, जैसे ही कॉमन आए तो ये दो सेम हो गई, मतलब दो रॉ का मतलब सेम हो गई दो रॉ। ठीक है, तो जिसके जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो वही जीरो लिख दिया था। ठीक है, R2 और R3 बराबर है, भाई ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ओके ना, ठीक है, जैसे ये है। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन में बता रहा, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है, जो कि करने ही है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन, ठीक है, ये कि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसका देख लो आप लोग। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार सारे क्वेश्चन कर लें, जो क्वेश्चन नहीं बनता वो मुझसे आकर पूछ सकते हो कमेंट में, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, अच्छे तरीके से, जैसा आप लोग चाहें। ठीक है, शॉर्ट पे वीडियो चाहिए शॉर्ट पे मिलेगी, वीडियो लॉन्ग वीडियो में चाहिए तो लॉन्ग वीडियो में। आप लोग जो क्वेश्चन भी पूछते हो किसी भी बुक का वो पूछना, मैं किसी भी बुक का नहीं, NCERT का होना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन, क्योंकि NCERT पढ़ना आप लोग के बेहद जरूरी है बोर्ड्स के लिए। ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना, ये सारा सॉल्यूशन देख लो, बट पहले ही आप लोग ट्राई करना विदाउट सॉल्यूशन के। ओके, ठीक है, तो और कौन से पे चलते हैं आप लोग। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला बहुत जरूरी क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, और ये वाला नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, इधर पे कोई नहीं है, बाकी तो देखो मैं खुद बताता जाए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक ये जरूर क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा, बहुत थोड़ी सा लेंथी है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, ये देख सकते हो पूरा। और ये हाँ, अब देखो ये कुछ इस टाइप से प्रूव करने वाले आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या प्रूव रखने हैं आप लोग को, कि ट्राई करना है कोई एक फैक्टर अंदर बनाओ, जैसे भी बने, और उसको ट्राई करो कि बाहर कॉमन निकाल सको। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें क्या, 5x+4 बनना है, तो 4 तो मुझे दिख रहा। ठीक है, 2x भी दिख रहा है, 2x दिख रहा है, अब मुझे 3 की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्या लाऊं कि 3 आ जाए, तो एक काम कर रहा मैं इसको उठा के इसमें जोड़ना कर रहा, तो इस वाले को पूरे को उठाऊंगा, यहाँ पे जोड़ना 3 आ जाएगा। देखो ऐसे ही सोचो, देखो 4 है, एक्स है, 2x को अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ कितना है, 3 आएगा, और 3 में 2x और जो है ना तो 5 आएगा। मीन्स इस पहली वाले को ऐसा लिखो कि प्लस में क्या आएगा, R2 भी आ जाए और R3 भी आ जाए, तो वही रूल लगाया इनने। ठीक है, मतलब कॉलम कर रहा है,
कॉलम में लगा रहे हैं ना, तो कॉलम में लगा लो, वरना आप लोग रो में लगा सकते थे, तो कॉलम में लगाया, तो उठा के इस साइड को सबको जोड़ दिया, तो यह इसको अब मैंने कॉमन निकाला। जैसे कॉमन आएगा तो एक फैक्टर क्या कॉमन आ चुका है, अब बचा ये इतना हिस्सा। ठीक है, अब एक काम करो, इधर इधर जीरो बना, इसको में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आप लोग के जीरो जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो बन चुके हैं आप लोग के। अब आपको क्या इसको एक्सपेंड करना है, जैसे दो जीरो मिल गए, ठीक है, एक ये बचा, अब इसको आप लोग क्या करिए एक्सपेंड कीजिए, किसकी मदद से, रो वन लिखना बढ़िया, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू रो वन। ठीक है, जो बाहर फैक्टर था उसको चल ही रहा था, इसको भी बाहर लिख लोगे, ये आया। अब इतने हिस्से को सॉल्व करोगे आप, ये रहा देखो, इधर से ये हटाओगे और इधर ये, तो ये दोनों आएंगे, तो ये दोनों, ये चार नंबर लिखिए, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लगा के अब इसको आप लोग सॉल्व करके लाओगे, और ये एक क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस टाइप से करना है आप लोग को सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, देख सकते हो आप लोग सारे क्वेश्चन। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ। ओके, तो उसकी दिक्कत तो लेना नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई साहब बहुत मजे आते हैं इंपॉर्टेंट में और वही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं हमारे बोर्ड्स लेवल में, जैसे कि एक ये रहा, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। सॉल्यूशन पहले ट्राई करो अपने मन से सॉल्व करने की, बाद में देखता, राइट। और इसमें देखो ऐसे तो मैं बहुत बता दूंगा, हाँ एक ये है, ठीक है, ये रहा पूरा 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 पूरा, ये रहा पूरा चला हुआ है। ठीक है, राइट। और यहाँ के बाद आप लोग चलोगे कहाँ पे, यहाँ एक ये है, ठीक है, इसको विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, इसको मतलब एक्सपेंड नहीं करना आप लोग को, वो एक्सपेंड जानते हो 3/3 का कैसे खोल प्रॉपर्टीज मदद से सॉल्व करके लाना आ रहा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको याद ही कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, कि कैसे इसमें मेथड लगाया है। ओके, तो ये वाला अच्छे से कर लेना, राइट। और यहाँ पे और नहीं दिख रहा कोई नहीं, यहाँ से भी कोई नहीं है। चलो और भी मुझे अगर दिखते हैं, हाँ एक ये क्वेश्चन है, जैसा कि ये रहा, एक सेम प्रॉपर्टी वाला है, इसमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये लाना। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे चलते, ओके ओके, कुछ नहीं है, ये वाला देखो पूरा सॉल्यूशन देख ही लिया, देख लो। और ये वाला भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, इसकी भी लर्निंग करें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है बोर्ड्स में। ठीक है, जो भी नहीं बनता वो आप लोग क्वेश्चन डालना और कमेंट पे मैं बता दूंगा। ओके, अरे ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ये सारे रिपीटिंग क्वेश्चन है जो मैं बता रहा, हर साल ही होंगे। और ये हाँ आते ही आते हैं, एक ये रहा, एक फोर ए सी वाला, फोर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, मतलब इसमें डायरेक्ट इसके यहाँ ये भी लिख देते हैं कि आप ब्रैकेट में 2ab c का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा पूरा, देख लो आप लोग इतना बड़ा सॉल्यूशन है। पहले ट्राई करो अपने मन से, ठीक है, देने का, फिर आप लोग देख के करो। ओके, एक ये है, फिर इसके बाद ये रहे कुछ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में से है एक। ओके, ये इधर तक ये सॉल्व हो गया पूरा, देख लो, राइट, प्रूफ हो गया ना। इसके बाद यहाँ से कोई नहीं है आप लोग के, यहाँ से भी कोई नहीं है, जहाँ पे आप लोग को ये देखें ऐसे बी का क्यू स्क्वायर वाले टाइप, सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, है ना। और चलते, हाँ एक ये वाला देख सकते हो आप लोग, हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा खत्म है, ये पाँच चार चार नंबर में आते हैं ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट होते होंगे वो मैं आगे बता दूंगा ना, ऐसे तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ वाला जो सिस्टम है, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट वो मैंने कंप्लीट करा दी है। जो कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो मुझसे कमेंट पे आके पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, और भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप लोग को सबसे पहले मिले। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, और इसका लेक्चर नंबर 2 जाके देख ले, पहला देख लेना। ठीक है, इसी के लेक्चर का 2 तो यही है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इसी प्रकार की वीडियोस आएंगे आप लोग के। ओके, तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोस में, बाय।